नमस्कार मेरे साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो बेकार है। दोस्तों, ये आपके ही काम की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आरक्षण आरक्षण लोग चिल्ला रहे हैं, आरक्षण पे बवाल कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं, और मैं अपने समस्त सवर्ण साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का विरोध आप लोग मत कीजिए, क्योंकि आरक्षण वास्तव में ज़रूरत है। अभी फिलहाल भारत की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका विकास होना अभी बाकी है। हमें विरोध उस बात का है, मैं उस बात का विरोध करना चाहता हूँ। मुझे कष्ट इस बात का है कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों दिया जा रहा है। अगर आप सक्षम हो चुके हो तो स्वेच्छा से आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते हैं तो सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसे फिर आगे न दिया जाए। ठीक है, अब इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे सरकारी राशन जो गांवों में या शहरों में सरकार की तरफ से मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है, तो सरकार ने कोई अनुभव किया या किसी तरह का सर्वे किया और ये समझा कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता नहीं है, तो उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। तो हम इसका एतराज़ नहीं करते, वास्तव में वो लोग संपन्न हैं इसलिए उनका नाम कट गया। जिसके घर मोटरसाइकिल है, 2 तल्ला मकान है, उसको सरकारी राशन की क्या ज़रूरत है? वो सक्षम है, स्वयं ले सकता है। लेकिन जो आज भी झोपड़ी में रह रहा है, जो भी मतलब सरकार की तरफ से अगर एक कॉलोनी मिल गई तो उसी कॉलोनी में 4-4, 5-5 लोग जीवन बिता रहे हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण से वंचित हो गए, चाहे वो किसी भी समाज के हों, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, न कि जो आज संपन्न हो चुके हैं उनको आरक्षण दिया जाए। अब ये बताइए कि जैसे जो बड़े बड़े दलित अधिकारी हैं, जो ओबीसी वर्ग के हैं, जो अन्य शेड्यूल कास्ट के हैं, वो बड़े बड़े पद पे पहुंच गए हैं, या जैसे हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, या जैसे मोदी जी खुद को कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, तो इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों से आरक्षण का लाभ उसी तरह वापस ले लीजिए जैसे राशन कार्ड से जिसको आपने संपन्न समझा, जिसको सक्षम समझा, उसका नाम काट दिया, उसे उस सुविधा से वंचित कर दिया, उसी तरह आप आरक्षण से वंचित कर दीजिए। ये न्याय होगा, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, ये पूर्णतः न्याय होगा। लेकिन यदि आप ऐसा करके दिखाएं तो अब रह रही है आपके ऊपर, आपकी मनसा पर निर्भर करता है। बातें सारी आपके मनसा पर निर्भर करती हैं कि आप यह करना चाहते हैं या नहीं। और साथ ही में मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से, मित्रों से, साथियों से, सर्व समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई किसी का विरोधी नहीं है। राजनीति हमें गलत उकसा रही है और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि उसी व्यक्ति से फिर कल हमारा सामना होगा, उसी के साथ उठना बैठना होगा, तो हम कैसे उससे निगाह मिलाएंगे। तो दोस्तों, आपस में मत लड़िए, आपस में लड़ने से कोई लाभ नहीं है, आपका और हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो आपस में लड़ना बंद कीजिए, सरकार पर यह दबाव बनाइए कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, और जो संपन्न हो चुके हैं, जो सक्षम हो चुके हैं, उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित किया जाए, ताकि जो बचे। अब देखिए कि आज भी आप देखिए कि गाँव में जो प्रधान जी लोग हैं, तो वो लोग कॉलोनी देते हैं, तो किसी किसी के घर में जितने लोग हैं उतनी कॉलोनी, 4 लोग हैं तो 4 कॉलोनी, और किसी किसी के पास
4 लोग हैं लेकिन पूरे परिवार में मिला के सिर्फ एक कॉलोनी मिली है। तो जिसको सिर्फ एक कॉलोनी मिली है उसे कॉलोनी की आवश्यकता है। जिसका मकान पूरा भरा पूरा बना हुआ है, पक्का मकान है, बढ़िया मकान है, उसको अगर आप कॉलोनी देते हैं कि हाँ उसके घर में उसका छोटा भाई है, उसके नाम पे नहीं है कुछ, तो उसको दे दीजिए, ये गलत है। आप उसको दीजिए। वास्तव में हम करें, सरकार के तमाम हाथ, तमाम पैर, तमाम आंखें हैं, तो आप उस हिसाब से सर्वे कीजिए। गांव में अपने अधिकारियों को भेज के सर्वे कराइए कि कौन उस योग्य है। वास्तव में किसके पास मकान नहीं है, किसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसके पास नहीं है उसे दीजिए। लेकिन आप उसे क्यों देते हैं? आज मैं गांव में राशन का वो हाल है, ये हाल हो चुका है कि लोग वहाँ से खरीदते हैं और वहीं पर बनिया अपना ऑटो लगा के खड़े रहते हैं, तुरंत हैंड ओवर कर लेते हैं, तुरंत पैसा दे देते हैं और माल लेकर बनिया चला जाता है। ठीक है। और जो राशन लेते हैं, जो उसके योग्य हैं, जिनको सरकार ने योग्य बनाया है, तो वो लोग पैसा लेकर तुरंत पहुंचते हैं दारू के ठिका पर और जाकर मदिरा पान दारू पीते हैं, जम के पीते हैं और खुशी मनाते हैं। एक दिन उस दिन तब बोलते हैं हाँ मोदी जिंदाबाद। इसके बाद मोदिया का दहले हो, मोदिया हमने बदे का कैले, ये आता है। तो दोस्तों, आप लोग अपना अधिकार मांगिए, जम के मांगिए, जितना हो सके उतना बुलंद आवाज में मांगिए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि जब आप इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे कि जो सक्षम है उसे न दिया जाए, तो आप जो वास्तव में योग्य हैं वो कभी अपना अधिकार नहीं पाएंगे, वो ऐसे ही दबे कुचले रह जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दबे कुचले न रहें, आपका हक न मारा जाए, आपको न परेशान किया जाए, आपको भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे, तो आप यह सरकार से मांग कीजिए कि जो सक्षम हैं उन्हें आरक्षण से वंचित किया जाए। ऐसे लोगों का आप समर्थन कीजिए जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, तब आपका विकास हो सकेगा। और नहीं तो अगर भेड़ चाल चलना है, बस बिरादरी को लेके चलना है, तो बिरादरी किसी को खाना नहीं देगी। चाहे कोई बिरादर आप हों, चाहे सवर्ण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे आप कुछ भी हों, बिरादरी आपको खाना नहीं देने वाली है। खाना अगर कोई दे सकता है तो सरकार दे सकती है। तो सरकार को ऐसा आप प्रेरित कीजिए कि जो योग्य है उसी को खाना दे। हम कह रहे हैं ऐसे आदमी को राशन देने से क्या फ़ायदा जो तुरंत वहीं लेकर वहीं बनिया को बेच दे रहा है और जाके दारू पी ले रहा है। इससे बढ़िया आप 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन दीजिए, लेकिन उसको दीजिए जो वास्तव में उसके योग्य है, जो वास्तव में खाने को मोहताज हुआ है। जो सरकारी गल्ला पाता है तो 15 दिन तो उसका भोजन बहुत चाव से चलता है, लेकिन 16वें दिन सोचने लगता है कि अब कैसे व्यवस्था होगी, उसको आप दीजिए। ऐसे लोगों को अगर आप देते हैं, यानी सरकार देती है, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों, आप सरकार पे यही दबाव बनाइए कि योग्य लोगों को सुविधाएं दे, योग्य लोगों को आरक्षण दे। आरक्षण का हमें विरोध नहीं करना है, बस यही विरोध है कि जो अयोग्य हैं उनको आरक्षण का लाभ न मिले। जो आरक्षण के बिल्कुल काबिल नहीं हैं कि वहीं सामान खरीद के, यानी कि राशन लेके और वहीं पर बनिया को बेच के जाके दारू पी ले रहे हैं, उनको राशन देने का क्या मतलब निकलता है? ऐसे लोगों को आरक्षण से नौकरी देने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या महत्व निकलता है? जिसके घर में सारे लोग संपन्न हैं और सारे रोजी रोजगार से सक्षम हैं, उन लोगों को अगर आप आरक्षण का लाभ देते हो तो फिर क्या फ़ायदा? तब हक आपका ही मारा जाएगा जो कि एकदम नीचे धरातल पे, मतलब जीरो पर है, जिसकी कमाई 500 रुपये 600 रुपये प्रतिदिन की है और परिवार में 5 लोग हैं। उस आदमी को वास्तव में सुविधा मिलनी चाहिए, उस आदमी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को आप देते हो, यानी कि सरकार देती है, तो यह बड़े ही आनंद का विषय होगा, यह किसी के लिए कष्ट का विषय नहीं होगा। लेकिन आप देते किसके हो? अयोग्य को। इसीलिए जनता में असंतोष फैल जाता है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे इतना आगे बढ़ाइए, इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि यह और भाइयों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।